एक ऐसा प्रश्न जिसे अनादिकाल से कोई भी सुलझा नहीं पाया। आज तक कोई नहीं जानता कि बीज पहले आया या पौधा पहले आया। कारण कार्य, कारण से ही कार्य अस्तित्व में आता है। तो बीज पहले आया या पौधा पहले आया, पुराण के आधार पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अंत तक अवश्य देखना, बड़ा काम का वीडियो है। शंकर जी का यह वीडियो आपके ज्ञान को बहुत बढ़ा देगा। बीजी, बीज यानी जहां से बीज आया, जिससे बीज उत्पन्न होता है, वह महादेव है। कहां लिखा गया? यह लिंग महापुराण में लिखा गया है कि बीजी शिव है, बीज ब्रह्मदेव है। योनि जहां बीज स्थित किया जाता है, डाला जाता है, वह नारायण देव है। और निर्बीज, जिसका कोई बीज है ही नहीं, वही शिव जब साकार अवस्था में प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, तो वह निर्बीज होते हैं। उनका कोई बीज नहीं होता, वह स्वयंभू होते हैं, स्वयं उत्पन्न होते हैं। तो वह रुद्र कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? रुद्र। ये शंकर जी का रहस्य है। शंकर बीजी है, शंकर जी से बीज उत्पन्न हुआ है। यहां से सिद्ध होता है कि बीज पहले आया, यानी ब्रह्मदेव पहले आए। इस विश्व में जो भी रूप प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, वह किसी न किसी बीज से उत्पन्न होता है, और वह बीज ब्रह्मदेव है। तो ब्रह्मदेव कहां से आए? अगर बीज ब्रह्मा से है तो बीजी कौन है? बीजी शिव है। यह लिंग महापुराण का महावाक्य है। कोई भी कहे, कुछ भी कहे, आपको भ्रमित नहीं होना है। शिव बीजी है। पूरी सृष्टि का जो बीज जहां से उत्पन्न होता है, वह महादेव है। दूसरा तथ्य है कि हर कोई शिव हो सकता है। शिव होना यानी अपनी परम अवस्था को प्राप्त करना। जो इस पृथ्वी लोक में आकर शिव सा होकर जिए, शिव यानी आत्मा, जो आत्मा सा होकर जीता है, वह स्वयं साक्षात शिव ही होता है। कोई भेद नहीं होता है। यानी जो शिव को जीकर बताए, आत्मा को जीकर बताए। श्री कृष्ण कौन है? क्यों श्री कृष्ण को आत्मा कहा जाता है? क्या कारण है? राम जी कौन है? क्यों राम जी को आत्मा कहा जाता है? क्या कारण है? क्योंकि वो शिव को जीकर बताते हैं। शिव यानी आत्मा, जो आत्मा को जीकर बताए इस पृथ्वी लोक के ऊपर, वह कृष्ण कहलाता है, वह राम कहलाता है। यही भेद है, मात्र इतना ही भेद है कि एक शिव को जीकर बता रहा है और एक शिव स्वयं आत्मा है ही। कोई भेद नहीं है। वीडियो अंत तक देखना, बड़ा ज्ञानवर्धक वीडियो है आपके लिए। तो प्रत्येक जीव को शिव भाव में जीना होता है, यानी शिव की स्थिति में जीना होता है, आत्मा की स्थिति में जीना होता है। कोई जी नहीं पाता, इसलिए जीव कहलाता है। जो शिव को जी ले, शिव भाव में जी ले, आत्मा के भाव में जी ले, वह जीव नहीं रह जाता। वह तो अनादि तत्व जो है, शिव तत्व स्वयं हो जाता है। श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण को आत्मा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी लोक पर शरीर धारण कर आत्मा को जीकर बताया, आत्मा में स्थित रहकर बताया। राम जी ने आत्मा में स्थित रहकर बताया, इसलिए वह शिव कहलाए, आत्मा कहलाए। तो बड़ा गूढ़ रहस्य है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि शिव भाव को पूर्णतया कोई प्राप्त नहीं कर पाया। समय समय पर सब माया से आच्छादित होते रहते हैं। माया का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता रहता है। यहां तक ब्रह्मदेव के ऊपर भी माया का प्रभाव पड़ता है, बीज के ऊपर भी माया का प्रभाव पड़ता है, नारायण देव के ऊपर भी माया का प्रभाव पड़ता है। बीज यानी उत्पत्ति कहती है मैं बड़ी हूं, नारायण देव कहते हैं मैं बड़ा हूं, मैं स्थिति हूं, मैं योनि हूं।
बीज मुझ में स्थित होता है, यहां से विश्व उत्पन्न होता है, मैं बड़ा हूं, दोनों में युद्ध होता है, युद्ध को सुलझाने के लिए बीच में कौन आता है? अग्नि स्तंभ आता है। ये सब कथाएं आपने सुन रखी हैं। ये तत्व क्या कहता है? तत्व कहता है ना उत्पत्ति बड़ी है, बीज बड़ा नहीं है, और जहां बीज स्थित किया जाता है योनि, वो भी बड़ी नहीं है। बड़ा कौन है? बड़ा बीजी है, जहां से बीज उत्पन्न होता है, जहां से नारायण रूपी योनि उत्पन्न होती है, वो तत्व सबसे बड़ा है, वो शिव तत्व है। समझो मेरी बातों को। तो आगे कहा गया कि पूर्णतया इस भाव में कोई रह नहीं पाता, इसलिए सब जीव कहलाते हैं। शिव को छोड़कर सब जीव कहलाते हैं। और दूसरी तरफ जो रुद्रदेव है, वह नित्य शुद्ध स्वभाव में रहते हैं, बुद्ध स्वभाव में रहते हैं, इसलिए उनके नाम के साथ शिव लगाया जाता है, शिव शंकर कहा जाता है। क्यों? शिव पूर्ण तत्व है, रुद्र उनकी अभिव्यक्ति है, लेकिन उनको शिव कहा जाता है क्योंकि वो पूर्णतया शिव भाव में स्थित रहते हैं। दूसरा कोई तत्व, ना उत्पत्ति ना स्थिति, उस पूर्ण भाव में स्थित नहीं रह पाती, माया से आच्छादित हो जाती है। केवल रुद्रदेव ही पूर्णतया उस भाव में स्थित रहते हैं, शिव भाव में स्थित रहते हैं, इसलिए उनको शिव कहा जाता है। अन्य किसी देव के साथ शिव नहीं लगाया जाता, केवल रुद्रदेव के साथ शिव शंकर लगाया जाता है। यही कारण है। जो माया से आच्छादित लिंग माफ करना, शिव महापुराण में कहा गया है कि शिव को छोड़कर अन्य सभी देव जीवत्व है, केवल और केवल शिव ही ब्रह्मत्व है, ब्रह्म तत्व है। इसलिए शंकर जी के लिए लिंग उपलब्ध होता है, उनकी पूजा शिवलिंग में की जाती है, निराकार स्वरूप में की जाती है। यही कारण है, यही रहस्य है। अन्य देव के लिए क्यों नहीं होता लिंग? क्यों निराकार रूप में पूजन नहीं होती, केवल शंकर जी की होती है? यही कारण है कि वह आदि अनादि तत्व है, उससे पहले किसी दूसरे तत्व का अस्तित्व ही नहीं है, केवल शंकर जी का ही अस्तित्व है। शंकर भी स्वयं को अन्य रूप में विभक्त करते हैं, प्रणीत करते हैं, माया रचने के लिए, खेल खेलने के लिए। एक से अनेक हो जाते हैं, जब एक से अनेक हो जाते हैं तो भेद बुद्धि हो जाती है, अलग अलग प्रतीत होना आरंभ हो जाता है। यही तो माया है ना। तो इन बातों को समझना चाहिए। परम कारण यानी शिव, शिव ही परम कारण है। परम कारण होने के कारण जो सारे कार्य हैं, यानी जो संसार है, संसार क्या है? कार्य है ना। परम कारण का कार्य ये संसार है। तो परम कारण शिव हुए तो शिव से ही ये संसार है, यानी शिव ही संसार के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। तो हम सब क्या हुए? शिव है। हम नहीं जान पा रहे, हम नहीं मानते इन बातों को। क्या कारण है? कारण है माया। माया के कारण तो नहीं समझ पा रहे हैं। माया क्या है? माया जगदम्बा है, मूल प्रकृति है, और मूल प्रकृति का कारण भी स्वयं शिव ही है। मूल प्रकृति जिससे विश्व उत्पन्न होता है, जो विश्व को ढांचे में फंसाकर रखती है, माया में फंसाकर रखती है। कौन? शक्ति, जगदम्बा, अंबा। उसका मूल कारण भी शिव स्वयं ही है। लिंग यानी माया, लिंग यानी जो सारा उत्पन्न हुआ है। अलिंग यानी निराकार स्वरूप, यानी आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है, यानी शिव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना, और आगे शेयर भी अवश्य करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें हमारे इस प्रवचन के माध्यम से। हम जो कहते हैं शंकर जी के भाव में स्थित होकर ही कहने का प्रयास करते हैं। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, तत्व को इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वह तो सत्य है, शिव ही सत्य है, और सत्य ही शिव है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।